हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वो रूल बताओ जिससे हम फोर्स निकाल सके एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और सेकंड, गिवन बिलो आर 3 डायग्राम्स शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आइडेंटिफाई द केस इन विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड सेकंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सेकंड में ये बोला गया है कि इनमें से किस केस के लिए जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और किस केस के लिए मिनिमम होगा, तीनों डायग्राम में से हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 तो बड़ा सिंपल है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है इसमें, तो उस रूल को मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को, यानी कि इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर भी बोलते हैं इसे, और मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को अगर परपेंडिकुलर रखें एक दूसरे से, और अगर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को और जो मिडिल फिंगर है वो अगर करंट को पॉइंट आउट कर रही है, तो जो थंब रहेगा वो फोर्स को या फिर मोशन के डायरेक्शन को डिनोट करेगा या पॉइंट आउट करेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। हम ये पता लगाते हैं कि किस केस में फोर्स मैक्सिमम और किस केस में फोर्स मिनिमम होगा। अब देखिए अगर मैं इसको आपको सीबीएसई 10th के लेवल के हिसाब से समझाऊं तो इसके लिए तो मुझे आपको डायरेक्ट इसे रटने ही बोलना पड़ेगा कि जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। देखिए जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री रहे तो फिर फोर्स जो है वो सबसे कम होगा, मिनिमम। और देखिए उनके बीच में तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पर मैक्सिमम और मिनिमम का मैंने बता दिया है। मैक्सिमम 90 डिग्री पे, यानी जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, और मिनिमम जब दोनों के बीच का एंगल, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा हो। अब अगर आप बोलोगे कि इसका रीज़न बताओ सर, ऐसे थोड़ी होता है कि बस आपने बोल दिया और मैंने मान लिया करके। तो अगर आपको रीज़न जानना है तो इसके लिए अगर आप साइंस ब्रांच लेते हैं, चाहे वो मैथ्स की हो या बायोलॉजी वाली हो, तो फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 12th के फिजिक्स में एक फॉर्मूला बताया गया है जिसको हम डिराइव भी करते हैं, फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर करके। उसका फॉर्मूला है बिल साइन थीटा करके। तो बिल साइन थीटा, अब देखिए परपेंडिकुलर कब रहेगा, जब मैं साइन 90 रखूंगा। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो सबसे ज़्यादा आ जाएगा BIL। और अगर मैं साइन 0 रखूंगा या साइन 180 रखूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो उस केस में जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, यानी कि मिनिमम आएगा। तो अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप इसको डिराइव भी करेंगे, पर 10 सीबीएसई के लेवल के हिसाब से तो आपके लिए यही जानना ठीक है, 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला जो मैंने आपको भी बताया। अब इसको हम अपने इन तीनों डायग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिस साइड रहता है, करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट रहता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम में अगर आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन देखो तो देखो 90 डिग्री का आ रहा है, तो उस केस में फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहेगा। और थर्ड डायग्राम में जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का वो 180 डिग्री बन रहा है, यानी जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो मैं इसको आंसर के फॉर्म में भी लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने कंप्लीट आंसर लिख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।